सवाल यह है कि इंडिया की टीम कोलैप्स क्यों कर रही है। 75 पे 0 तो 230 के ऊपर 10 आउट, 97 पे 0 तो 208 के ऊपर 10 आउट। हालांकि देखा जाए तो एक हार से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चैंपियन टीम में कभी कभार हार आपके लिए जरूरी होती है, आपकी गलतियां बताने के लिए। और अच्छा हुआ है, एक तरीके से अच्छा हुआ है कि इंडिया को पता चल गया कि इनकी टीम के अंदर थोड़ी सी एक मिस्टेक है। वो क्या है वो आपको आगे जाके बताएंगे। लेकिन ये भी चीज बड़ी मैटर करती होती है कि आगे की आपकी तैयारी कितनी अच्छी होगी। जब आप जीते जाओगे तो फिर तो आपको अपनी गलतियों का पता नहीं चलेगा। और एक आप मैच हारे, जैसे कि वर्ल्ड कप का फाइनल, और आपके हाथ से ट्रॉफी निकल गई। हालांकि उस वक्त तो इंडिया अच्छा खेल रही थी, लेकिन इस सीरीज की बात करें तो इसके अंदर इंडिया कोलैप्स कर रहा है। क्यों कोलैप्स कर रहा है, ये क्या वजह है? क्या जिसको कहते हैं कोचिंग मैनेजमेंट में चेंज है, इस वजह से कोई मसला आ रहा है, या जिसको कहते हैं प्लेयर्स जो हैं वो स्पिन को सही नहीं खेल पा रहे? इसमें कोई शक नहीं है, प्लेयर्स सारे बहुत अच्छे हैं, स्पिन को खेलना भी जानते हैं। और इनसे अच्छी स्पिन कौन खेल सकता है? एशिया के अंदर सबसे अच्छे जो स्पिनर्स अगर लंका के हैं तो अच्छे बल्लेबाज भी इंडिया के पास हैं जो अच्छी स्पिन को खेल सकते हैं। पटेल आपका इस वक्त का, चाहे वो T20 और टेस्ट हो या ओडीआई, सबसे बेहतरीन लेफ्ट बल्लेबाज है, लेफ्टी बल्लेबाज है। टेस्ट के अंदर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आपको याद होगी कैसे रन कर रहा था। T20 आपने देख लिया, ओडीआई के अंदर भी ये बंदा रन कर रहा है। आपको अक्षर पटेल को एक सूटेबल पोजीशन के ऊपर खिलाना पड़ना है। वो एंड का प्ले नहीं, जिस तरह से आपने उसको ऊपर भेजते हैं, उसकी एक नंबर 4 या नंबर 5 की पोजीशन फिक्स कर दीजिए। इंडियन टीम का मसला बताऊं क्या आता है, आपने देखा हो तो आज इंडिया के लेफ्टी मुश्किल क्रिएट कर रहे थे सामने वाली बॉलिंग लाइनअप के लिए। इंडिया के टॉप 4 की मैं बात करूं, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, इवन केएल राहुल, 5 जो बल्लेबाज हैं वो सारे के सारे राइट हैंड बल्लेबाज हैं। तो जब सामने अच्छे बॉलर लगे हुए थे तो उनको मुश्किल क्रिएट हो रही थी और सारे के सारे आउट हो रहे थे। लेफ्ट आर्म को ऊपर भेजा शुभम दुबे को, वो आउट हो गया। आपको अक्षर पटेल को ऊपर भेजना था। ऐसी कंडीशंस के अंदर जहां पे अच्छा जैसा कहते हैं स्पिनर्स लगे हो, तो अक्षर पटेल को नंबर 4 की पोजीशन फिक्स कर दें। अक्सर हमने देखा अक्षर पटेल ऊपर आता है, लेकिन उसको इस मैच में भी आना चाहिए था। यही नहीं, इसी के साथ साथ मैं जो चीज कहना चाह रहा हूँ कोलैप्स होने की वजह, रोहित शर्मा ने बड़ी अच्छी बात की। रोहित शर्मा का स्टाइल ही है रिस्क लो, लेकिन आपने ये भी ध्यान में बात रखी, जिस वक्त रोहित शर्मा खेल होता है तब पावर प्ले भी होता है और नया बॉल होता है। नए बॉल से बैटिंग करना आसान होती है, जितना बॉल पुराना होता है उतना मुश्किल होता है, फिर चाहे आपने जितने भी रन बना लिए हो। तो ये चीज बड़ी मैटर करती होती है। हाँ, इंडिया कोलैप्स कर गया, 97 पे 0 था, इंडिया को वाला मैच जीत जाना चाहिए था, लेकिन चलो जो हो गया वो हो गया। लेकिन फिर भी कोलैप्स करने की वजह सिंपल सी यही है कि जो बॉलर्स हैं वो जिसको कहते हैं ना बल्लेबाजों पे हावी हो रहे। बल्लेबाज ना बहुत ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर लेके जा रहे हैं। जितना आप रोकेंगे उतना आप बुरे तरीके से आउट होंगे। T20 में जिस तरह से अच्छी क्रिकेट खेल के हारे थे, लग रहा था ये टीम टूट जाएगी, ये टीम अच्छी क्रिकेट नहीं खेल सकेगी, अब श्रीलंका का क्या बनेगा। बट जिस तरह का टर्न अराउंड श्रीलंका की क्रिकेट ले रही है, पहले अनएक्सपेक्टेडली वुमेन्स का एशिया कप जीता, इंडिया की एक स्ट्रॉन्ग टीम को हराया, और अब फिर जिस तरह से ओडीआई में परफॉर्मेंस दिखाई है, पहले ओडीआई भी आप कहोगे श्रीलंका ने हराया इंडिया को, और दूसरे ओडीआई में तो जिस तरह की क्रिकेट खेली है, कमाल ही कर दिया श्रीलंका ने। मतलब कि इतनी बड़ी हार श्रीलंका ने इंडिया को दी है। वो श्रीलंकन टीम जो कि चैंपियन ट्रॉफी में नहीं है, उस श्रीलंकन टीम ने इंडिया को क्लूलेस करके रख दिया है। जहां थोड़े से स्पिनर्स आते हैं टर्न करने वाले, जहां टर्निंग ट्रैक्स आते हैं, इंडिया की टीम में की टांगें कांपने लग जाती हैं। बाज बैटर की ये यही पेच है जहां रोहित शर्मा ने इंपैक्ट डाला है, ये यही पेच है जहां एक बॉलर अक्षर पटेल ने बैटिंग की है, ये वही पेच है जहां पे विलालेगे ने बैटिंग की है, ये वही सब कुछ है। बट इंडियन टीम से नहीं हो रहा है। ये बहुत बिग वेकअप कॉल है इंडियन टीम के लिए। कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, बल्कि आउट हैंडेडली मतलब स्टेटमेंट्स दी जा रही थी कि भाई वनडे में तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और ये सडन इंडियन टीम को क्या हो गया, वर्ल्ड कप के बाद वुमेन्स फाइनल हार गई हैं, इधर ये लड़के हार गए। अगर हर बार इंडिया ही जीतेगा तो फिर क्रिकेट खत्म हो जाएगी। मतलब फिर क्रिकेट में मजा नहीं आएगा। इंडिया को हारना भी है ऑब्वियसली ऑन इट्स डे, और जब वो जीती है तो हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। हारने की भी वजूहत होती हैं, लेकिन सर सबसे पहले मैं श्रीलंका को क्रेडिट दूंगा। श्रीलंका का ये मैच जीतना जो है ना, वो श्रीलंकन क्रिकेट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा बूस्ट है। पिछले मैच में जिस तरह से पोटेंशियली वो पिछला मैच भी जीते हैं, न्यूमेरिकली वो बराबर है, लेकिन पोटेंशियली श्रीलंका पिछले मैच में भी एक विनिंग साइड के ऊपर है। लेकिन इस मैच में तो सर उन्होंने भारतीय बल्लेबाजी को बुरी तरह फेल किया है, और उनके स्पिनर्स जो हैं, खास तौर पे
वेंदर से जो है, क्या कमाल का उनकी जानिब से आज वन ऑफ हिज लाइफ बेस्ट जिसको आप कहते हैं वो स्पेल हमें देखने को मिला है। जिस तरह से भारत को पकड़ के रखा और उनको बताया कि आप हमारे घर में आके खेल रहे हैं, बिल्कुल आसान नहीं था भारत के लिए। और यहां पे मैं क्रेडिट थोड़ा सा दूंगा रोहित शर्मा को, जिन्होंने आज लगातार दूसरे मैच में पहले मैच से ज्यादा तेज उन्होंने आज हाफ सेंचुरी की। और जितना तेज स्टार्ट शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने आज भारत की टीम को प्रोवाइड किया, अगेन पहले मैच की तरह ऐसा लग रहा था कि भारत चुटकियों में ये मैच साइड पे कर देगा। लेकिन फिर आते हैं श्रीलंका के कमाल बॉलर्स। श्रीलंका ने जिस तरह से भारत पे अटैक किया, वेंडरसे की बॉलिंग के आगे कोई जवाब नहीं था। श्रीलंका की कूल एंड काम कप्तानी के आगे कोई जवाब नहीं था इंडिया के पास। और मैं देख रहा था जब इंडिया के 3 आउट हुए, मैंने पेज पे पोस्ट डाली कि इंडिया का मुश्किल है जीतना, 3 आउट। उस पे हमारे इंडियन भाई फजूल में अभी ट्रिगर होके बैठे होते हैं कि जी देखना इंडिया ही जीतेगा। मुझे आप लोगों की समझ नहीं आती कि आप क्रिकेट के शदाई हैं, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि हर मैच इंडिया जीते? ऐसा नहीं होगा। आपको तारीफ करनी पड़ती है ऑपोजिशन की, आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ती है कंडीशंस की, आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ती है उस मुकाबले की जो मुकाबला श्रीलंका ने आज प्रोवाइड किया है। और जरा टाइम मिले तो जरा शुक्रिया अदा कर लीजिएगा गौतम गंभीर का, जिन्होंने सारे बड़े लड़के बुला लिए इस ओडीआई सीरीज के लिए। मतलब ये कितनी खौफनाक बात है कि इंडिया अब ये सीरीज नहीं जीत सकता।